ब्लैक मैजिक क्या और कैसे असर करता है और कैसे इसके छूट छुटाव होते हैं, एक बार बताएंगे? जिससे मान लो ब्लैक मैजिक है, ठीक है, जैसे तंत्र हो गया किसी के ऊपर लगा हो, तंत्र लगने के बाद में जैसे मान लो किसी के घर के ऊपर हो गया, किसी के ऊपर जैसे ब्लैक मैजिक हो गए, किसी ने कुछ कर दिया या कहीं से करवा दिया है या कुछ, क्योंकि आज के टाइम में जैसे मान लो वो आदमी है, औरतें हैं, जैसे बहुत जानती हैं इन चीज़ों को, मतलब कोई खुश नहीं है किसी चीज़ को देख के, मतलब तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना इस एपिसोड में, जगदीश स्वामी जी फिर हमारे बीच है, जिस पर बात करेंगे तंत्र पे और ब्लैक मैजिक पे। जी हाँ, इन्होंने इतना अच्छा बताया ब्लैक मैजिक के बारे में कि मतलब एक विधान था कि किस तरीके से इन्होंने वो प्रॉब्लम बताई और किस तरीके से सॉल्व किया। तो जगदीश जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से। काली विशाल जी। अभी जैसे ब्लैक मैजिक क्या आपने बताया, तो ब्लैक मैजिक क्या और कैसे असर करता है और कैसे इसके छूट छुटाव होते हैं, एक बार बताएंगे? जिससे मान लो ब्लैक मैजिक है, हम्म ठीक है, जैसे तंत्र हो गया किसी के ऊपर लगा हुआ, हम्म तंत्र लगने के बाद में जैसे मान लो किसी के घर के ऊपर हो गया, हम्म किसी के ऊपर जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, हम्म किसी ने कुछ कर दिया है हम्म या कहीं से करवा दिया है या कुछ, क्योंकि आज के टाइम में जैसे मान लो वो आदमी है, औरतें हैं, जैसे बहुत जानती हैं इन चीज़ों को, हम्म मतलब कोई खुश नहीं है किसी चीज़ को देख के, मतलब कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, हम्म हम इतने पीछे क्यों हैं। जैसे परिवार में ले लो, हम्म परिवार में ये चीज़ें होती, हम्म किसी को देख के खुश नहीं, भाई भाई से खुश नहीं, हम्म तो इसमें जैसे मान लो ब्लैक मैजिक हो गया, हम्म गलत चीज़ें कर दी किसी ने, हम्म तो इसका जो असर है, हम्म ठीक है, मतलब अपने शरीर के ऊपर जैसे अपनी जैसे दोनों आंखें मतलब थोड़ी थोड़ी काली होने शुरू हो जाएगी, हम्म ठीक है, और जैसे कंधों में दर्द होगा पीछे, हम्म ठीक है, और ज़्यादातर उसे दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, हम्म 24 घंटे में से उसको 20 घंटे वो नींद लेगा, हम्म इतनी नींद आएगी उसको, तंत्र वाले बंदे हो। उसे कोई भी हो, हम्म किसी के ऊपर लग गया हो, हम्म ठीक है, लगने के बाद में जैसे मान लो उसे कुछ अच्छा लगेगा नहीं, हम्म अकेले रहना, हम्म एकदम जैसे कोने में बैठ गया, हम्म किसी से भी बात नहीं करना, हम्म ठीक है, हम्म। ये चीजें होती है तंत्र में। तो आपने कभी रियलाइज किया है कोई बंदा ऐसा जिसके ऊपर कभी ऐसा हुआ हो? हाँ जी, आते हैं, बहुत केस आते हैं ऐसे, तो आपने क्या सॉल्यूशन किया उनका? जिससे मान लो मतलब कुछ चीजें होगी, हम्म ठीक है, क्योंकि हमें पता करना पड़ता है सारा कुछ उसकी, हम्म क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर, हम्म सारा कुछ हमें स्कैन करना पड़ता है, हम्म ठीक है, अब कहीं दूर बैठा है, ठीक है, तो जैसे छाया चित्र जैसे नाम फोटो द्वारा हम्म हो जाता है, हम्म ठीक है, गोत्र से हो जाता है, ठीक हम्म है, और कहीं से समझ लो पास में है, ठीक हम्म है, हम जा सकते हैं उसके पास में, हम्म ठीक है, जाएंगे, ठीक है, जिस जगह पे है वो, हम्म जिस घर में है, हम्म उस घर में हम एंटर करेंगे, हम्म पैर रखते ही हमें पता चल जाएगा उस चीज़ का, घर के अंदर पैर रखते ही उस चीज़ का पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ हो रखा है इस घर में, हम्म। किसी जीव के ऊपर ये चीज़ें हो रखी है, तो ऐसे आपको कोई क्या क्या नेगेटिविटी आने लगती है कुछ? मतलब जैसे ही उस घर के अंदर पैर रखेंगे, हम्म एक भयानक बदबू आएगी, हम्म बहुत भयानक बदबू आएगी उस घर के अंदर, हम्म ठीक है, जैसे हाथों के जैसे रूम खड़े होने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, हम्म ठीक है, कुछ अब कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इतने टाइम से कर रहे हैं तो पता है हम्म। इस चीज का अनुभव है, ठीक है, मतलब सामने आ जाता है, तो उनके फिर वो सॉल्यूशन कैसे होता है, मतलब पूजा पाठ विधि क्या होती है? कुछ क्रियाएं होती हैं उसमें, हम्म ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी हो रखा है, हम्म क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको, हम्म जैसे मैली क्रिया बताई थी, हम्म। वो भी एक इसी का हिस्सा है, तो ये सब चीजें करवाता कौन है, मतलब कोई अपने या बाहर के बंदे? अपने भी हो सकते हैं इस चीज में, अच्छा। जो हमें देख के खुश नहीं, हम्म या कोई दुश्मनी हो, दुश्मनी में आज के टाइम में क्या हो गया है, दुश्मनी कोई किसी को मार कर नहीं निकालेगा हम्म इतना, मतलब क्योंकि इसमें कोई ये थोड़ी किसी को पता चल जाएगा, हम्म जो गलत करेगा वो सामने थोड़ी आएगा, हम्म। किसी का कोई भी गलत कर रहा है तो वो सामने नहीं आएगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जैसे आप सॉल्यूशन करते हो तो किसी भगवान जी की अर्चना पूजा कुछ ऐसा भी करते हैं? जैसे मान लो सिद्धियां हैं, हम्म ठीक है, कुछ तंत्र है, हम्म ठीक है, हमारे जो कार्य हैं, हम्म ठीक है, कैमरे पे सामने तो नहीं बोलूंगा वो चीजें मैं, हम्म कुछ कार्य होते हैं ऐसे हम्म। जो हमें करने पड़ते हैं यहाँ से, कुछ गलत तो नहीं होते होंगे? नहीं या गलत नहीं होते हैं इसमें, हम्म ठीक है,
जो हमारा तंत्र है, तंत्र के बारे में कुछ चीजें ऐसी होती है, ठीक है, हम भी नहीं बताते हैं वो चीजें। बाकी इस चीज का निवारण है, इसमें होता है, ठीक है, मतलब शरीर एकदम उसका एकदम खत्म हो जाएगा। कुछ भी है ना, ब्लैक मैजिक होगा, कुछ भी क्रिया होगी उसके ऊपर, गलत कुछ भी होगा, ठीक है। अब क्या है, डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर जाते ही ये तो है नहीं वो सीधी जांच लिख देगा हमारा, हमारा समझ लो पेट दर्द कर रहा है, तो हमारी वो पहले जांच नहीं करेगा, वो हमें कोई टेबलेट दे देगा, ये लीजिए आप, ठीक है, तैयार हो जाएंगे उसमें, ठीक है। हम 2 से 3 बार उसके पास में जाएंगे, तब जाके वो उस चीज के बारे में मतलब बताएगा कि इस चीज की जांच करवाओ आप, ये प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है। बाकी इसका जो इफेक्ट है, ठीक है, दोनों कंधों पे इतना ज्यादा पड़ेगा इसके, इस चीज का जो दृष्टि है ये इस चीज की लगने के बाद में कंधों पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, नींद आएगी उसको, बहुत ज्यादा नींद आएगी। तो उसको मतलब जैसे कोई बंदा है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट ऐसे शरीर का लिया होगा, लाइक बाल नाखून, जब भी तो उसके ऊपर क्या होगा? ये चीजें होती हैं, हाँ, नाखून हो गए, बाल हो गए, ठीक है, नाम फोटो से गोत्र से होता है, ठीक है, आंखों से हो जाता है, अच्छा जी। सामने देखने से हो जाता है, सामने से देखने से है वो हमारी चीज मतलब जो भी चीजें उसको करनी है वो आंखों में देख के कर सकता है, टोने टोट के टाइप से। क्या हो गया, ब्लैक मैजिक ही है। तो मतलब ब्लैक मैजिक आप ये कह रहे हो कि जैसे ये जो चीजें होती हैं इनका प्रभाव इतनी चीजों से हो सकता है, गलत गलत, बट ये क्रियाएं गलत ही है ना? बिल्कुल गलत। किस आज की जनरेशन में वैसे लोग इतना मानते नहीं है ब्लैक मैजिक को, मतलब लोग आज के टाइम में ज्यादा मानते हैं इस चीज को, आज के टाइम में ज्यादा मानते हैं इस चीज को। मतलब मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि चीजें होती हैं, नेगेटिविटी होती है या पॉजिटिविटी जो भी है, हर चीज का अंत केवल एक अच्छा ही है। अगर कोई किसी के लिए प्रति गलत सोच रहा है तो गलत संभावना ही है। जो बुरा करेगा वो भोगेगा। तो जैसे अभी लास्ट टाइम अभी हमारी बातचीत हुई थी, हमने भूत वगैरह पे बात करी थी कि कुछ आत्माएं अच्छी होती है, कुछ आत्माएं बुरी होती है, तो प्रेत वगैरह क्या होते हैं ये? मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास में कॉल आता है, जैसे मान लो अपने राजस्थान में, जैसे मान लो 10 किलोमीटर दूर से, तो कॉल आता है, बोलता है मेरे को, गुरुजी मेरे को मेरी भतीजी है, 2 महीने हुए हैं उसको खत्म हुआ है, वो मेरे को दिखाई दे रही है, दे सकती है दिखाई, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तेरे मन का वहम होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 दिन हुए फिर फोन किया, जैसे मान लो सीढ़ी होती है लकड़ी की, कि मेरे को उसके ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दी है गुरुजी। टाइम निकाल के मैंने सोचा जाऊंगा, 2-3 दिन के अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या है। तो 2-3 दिन हुए नहीं, उससे पहले मेरे पास में कॉल आ गया, गुरुजी मेरी बेटी है, वो कुछ सही नहीं है, कुछ अलग टाइप से कर रही हो, मतलब वो मतलब अकेली रह रही है, एकदम अकेली रह रही है, मतलब बात कर रहे हैं तो वो बात ही नहीं कर रही, बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। मेरे को देखना पड़ेगा आके इस चीज। तो मैं गया वहां पे, जाके मैंने जैसे मान लो घर के अंदर पैर रखा, पैर रखते ही पता चल गया, बदबू आ रही थी घर के अंदर, खतरनाक बदबू आ रही थी, साया है गलत, कुछ है गलत। जो उसके भाई का घर था, वो पीछे वाला घर उसका था, और गेट एक ही था दोनों का, दोनों का गेट एक ही था घर का, ठीक है। उसकी जो भतीजी है वो दिख रही है, वही उसके अंदर है, उसकी बेटी के अंदर, उसकी बेटी के अंदर है वो। मेरे को जाते ही पता चल गया कौन है ये, मैंने पूछा उसको, मेरी भतीजी है। तो मेरे को 2-3 बार दिख चुकी है 2 महीने में, और जैसे मान लो सुसाइड किया था उसने, उसको कुछ ज्यादा नहीं बोला, घर वालों ने कुछ नहीं बोला, ऐसे ही नॉर्मली, जैसे खेतों में वो जैसे सफरे होता है, जहर होता है, वो पी लिया उसने। हम जैसे मान लो 10 किलोमीटर है शहर, ठीक है, हॉस्पिटल है, वहां तक पहुंचे तब तक वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। वो क्या थी, उसकी गलती थी उसकी, उसको कुछ भी हो, जीवन है, मिला है, जीने के लिए मिला है। तो फिर आपने उसका सॉल्यूशन कैसे? पूछा मैंने उसको, चाहिए क्या तेरे को? मेरे को ये घर ही चाहिए,
कि ये मेरी बहन है, मेरे बहन चाहिए मेरे को, हम्म, खेलती है मेरे साथ में, हम्म, इसके साथ ही रहूंगी मैं तो। हम्म, तो रहना था तो पहले रहना था, अब क्या कर रही है यहाँ पे? हम्म, कुछ देर तक तो होता है ये सब, हम्म, करती है वो। मैंने मेरा काम किया, हम्म, काम करने के बाद में जैसे मान लो कुछ उसका, जैसे वो भी कुछ बोलती है कि भाई मेरे को ये चीज़ें चाहिए, वो करवा के मोक्स करवाया मैंने उसका। हम्म, ठीक है। फिर मैंने जो उसके चाचा थे उसको पूछा, हम्म, तूने इसकी नारायण बलि क्यों नहीं करवाई? क्या चीज? नारायण बलि होती है जैसे हम्म, 11वें के दिन होती है, 13वीं। हमारे यहाँ 11वें के दिन होती है। हम्म, जैसे मान लो ये मतलब मोक्ष करवाने के लिए हम्म, शमशान घाट में होती है ये। तो उसने बोला, मैंने पूछा था किसी को, हम्म, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं थे इतने। हम्म, 20,000 रुपये मांग रहा था वो। हम्म, जो पंडित जी हैं वो 20,000 रुपये बता रहे थे, इसमें 20,000 रुपये लगेंगे नारायण बलि को। नारायण बलि कम से कम 5-6 घंटे की क्रिया है एक, बाकायदा वो सामने बिठाती है उस चीज को। हम्म, जो घर का होगा, जो मोक्ष दिलवाएगा उसको, हम्म, उसके सामने बिठाती है उस चीज को। हम्म, तो ये करवाई क्यों नहीं मैंने? इस वजह से नहीं करवाई मैंने, ये करवाओ। हम्म। ठीक है। ऐसे तो वो कैसे जाएगी? अच्छा, और तो गलती थी उसकी। तो एक बार ऑडियंस भी जानना चाहती है कि स्वामी वशीकरण हमारे जीवन में कैसे काम करता है। स्वामी वशीकरण है हम्म, ये, शादी से पहले लगता है। हम्म, जैसे एक दूसरे किसी से प्यार कर रहे हैं, लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, हम्म, लेकिन अच्छा रिलेशन है, लेकिन शादी तक बात जाती है, वहां पे सब नष्ट हो जाता है एकदम। हम्म, तो स्वामी वशीकरण है जो भगवान शिव का है हम्म, लगने वाला। जैसे इसमें कई क्रियाएं होती है हम्म, हमारे यहाँ से। हम्म, ठीक है। और सामने वाले को भी करना पड़ता है, हम्म, जैसे लड़का लड़की है, हम्म। दोनों को करना पड़ता है। तो ये तो मतलब एक मोहिनी वशीकरण से भी कुछ ऐसा कुछ था ये अलग है, ये अलग है। ये शादी से पहले होता है। मतलब इसमें अगर कोई बैचलर, जैसे अभी किसी की शादी वगैरह नहीं हो रही है या किसी की शादी में इशू आ रहा है, या कोई अपने पार्टनर को अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चाहता हो कि अच्छा ही जीवन साथी मिले, तो स्वामी वशीकरण काम। बिल्कुल यही काम करता है। तो इसमें क्या क्या सिद्धियां होती है मतलब? जैसे सिद्धियां इसमें, जैसे मान लो सामने वाला जैसे लड़का लड़की है, हम्म, ठीक है, कुछ कार्य होते हैं ऐसे, जैसे मंदिर में जाके करने पड़ते हैं भगवान शिव के। हम्म, जैसे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, या बेलपत्र चढ़ाना, हम्म, उस तरीके से कुछ कार्य होते हैं हम्म, जो हम बताते हैं उनको। हम्म, और भी कुछ कार्य होते हैं, ठीक है, वो भी करने पड़ते हैं। हम्म, ठीक है। बाकी स्वामी वशीकरण है, मतलब लगने के बाद में, शादी से पहले लग गया, हम्म, लेकिन ये मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसको लेके हम्म, कभी। हम्म, अब लड़के लड़कियां मतलब जो समझ लो वशीकरण लगा रहा है, हम्म, मनमोहिनी वशीकरण लगा रहा है, हम्म, मनमोहिनी वशीकरण लगाएगा तो क्या होगा उसमें? हम्म, 1 साल 2 साल, हम्म, उसके बाद में फिर से वही बात है, हम्म, जैसे लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया फिर हम्म, से। हम्म, हम्म, इसमें क्या है, मतलब ये शादी से पहले लग जाएगा उन दोनों पे, हम्म। वो बंधन में बन जाएंगे एक दूसरे। मतलब आप ये कह रहे हो कि मोहिनी वशीकरण तो कुछ समय तक काम करेगा, और स्वामी वशीकरण ये है कि आप अगर करवाते हो तो आपका जीवन साथी अच्छा चलेगा, क्योंकि वो आराधना शिव की है। तो इसमें अच्छा, जैसे एक अगर स्वामी वशीकरण में कोई अगर पैटर्न आता है, मतलब मान लो कि कोई ऐसा है कि कोई रिलेशन में नहीं है, बट वो चाहता है कि उसकी जीवन अच्छा चले। आजकल आप केस देख ही रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ ऐसे हो रहे हैं कि जीवन साथी शादी के बाद ही मामला खराब हो जा रहा है। बिल्कुल तो अगर कोई अपना मतलब चाहे कि जीवन साथी हमें अच्छा मिले, तो उस पर भी स्वामी वशीकरण। बिल्कुल बिल्कुल लगता है, उस पर भी लगता है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा? इसमें जैसे मान लो कुछ कार्य है, हम्म, कुछ सामने वाले बच्चे हैं वो करते हैं, हम्म, कुछ कार्य हैं जैसे स्वामी वशीकरण के जो कार्य हैं, हम्म, उन दोनों को जैसे बंधन में बांधना है, हम्म, हमेशा लाइफ टाइम के लिए, मतलब बंधन में बांधना है, वो हम लोग करते हैं यहाँ से। तो वो किस तरीके की, मतलब एक बार अगर जैसे लोग देखते हैं, अभी लोगों ने मोहिनी वशीकरण को भी बहुत देखा, मतलब मैंने खुद भी लोगों से जाना, तो मुझे भी ये लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ मोहिनी वशीकरण में चीजें होती है। बट सीरियसली मैं इन चीजों को मानता भी हूँ, नहीं भी मानता हूँ। तो ये जो जिस तरीके की चीजें हैं, इसमें लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं या किसी प्रकार के कोई नुकसान भी है? नुकसान कुछ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें। जैसे अगर कोई मतलब एक दूसरे से प्रेम करते हैं दोनों, हम्म, ठीक है, हम्म, वो प्रेम कर रहे हैं दोनों, हम्म, ठीक है, तो उनको पता है, हम्म, ठीक है, क्योंकि आज के रिश्ते आपको पता है हम्म, कैसे चल रहे हैं। हम्म, शादी हो गई, हम्म, 1 महीना नहीं हुआ, हम्म, एक दूसरे से दूर हो गए। हम्म, शादी से पहले क्या था? हम्म, अब 8 साल का रिलेशन है उनका, हम्म, अच्छा चल रहे हैं वो दोनों, हम्म, लेकिन जैसे ही शादी हुई दूर हो गए। इसके लिए ही ये
और विभीकरण है। विवाह वशीकरण। जैसे विवाह वशीकरण विशाल जी, मतलब ये भी एक वशीकरण की क्रिया है। वशीकरण है जो मान लो 2 ही तरह के वशीकरण है, अलग अलग क्रियाएं हैं इनकी, सारी अलग अलग क्रियाएं हैं। ठीक है, एक तो गलत हो गया और एक सही हो गया। वशीकरण 2 ही तरीके हुए, गलत भी करते हैं वशीकरण से, सही भी करते हैं। ठीक है, विवाह वशीकरण एक, जैसे मान लो शादी हो गई, शादी मतलब चल रही है लेकिन जैसे मान लो कुछ टाइम तक अच्छा चल रहा है, कुछ टाइम बाद में मतलब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। बट इन चीजों में तंत्र का भी रोल होता होगा कहीं? बिल्कुल। तंत्र कैसे पता चलता है कि तंत्र खराब हो गया, मतलब कुछ बुरी एक्टिविटी आ गई है या नेगेटिविटी आ गई है? मतलब तंत्र, जैसे मान लो उनको कोई दूर करना चाहेगा, बीच में समझ लो कोई भी हो, कोई भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है। आपने कभी ऐसे केस देखे हैं? बिल्कुल। तो एक आधा बताओ कि कैसे हुआ, क्या सोल्व हुआ। मेरे पास में एक कॉल आता है, वो बोलती है लड़की कि मेरी शादी को 6 महीने हुए। ठीक है, सारा कुछ मतलब लव मैरिज थी मेरी। ठीक है, लेकिन गुरुजी जैसी बातें पहले थी, मतलब अभी तो मतलब इस तरीके से हो गया, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है मेरे पति को मेरे से। रिलेशन खराब हो रहा है। कुछ मतलब कुछ भी मतलब नहीं है, 1% भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है वो। ठीक है, और जैसे मान लो कुछ भी मतलब मैं बोलती हूँ उसको, मतलब मैं कुछ अच्छा बोलती हूँ उसको, तो भी उसको गलत लगता है। कुछ भी बोल दिया तो उसको गलत लगता है, तो गलत है, मतलब शक्ल भी देखना पसंद नहीं है मेरी उसे। तो क्या करूं गुरु जी? तो मैंने कुछ उपाय बताया उसको, कुछ कार्य मैंने चेक किया सारा कुछ। पहले चेक करने के बाद में मेरे को पता चला लड़के के घर के अंदर ही कोई करने वाला था। तो किस तरीके की चीजें करते हैं लोग? वो एक खतरनाक किस्सा है, बहुत खतरनाक किस्सा है। जैसे एक दृष्टि होती है, मेली क्रिया की दृष्टि होती है। हाँ, मेली क्रिया की दृष्टि होती है। इसमें क्या होता है, दिन हंसता है और रात रोती है। दिन हंसता है, रात रोती है। हाँ जी। ठीक है, क्या होता है कि उसके अंदर जो दृष्टि है, दृष्टि मतलब अब जिस इंसान के ऊपर करोगे उस इंसान के ऊपर ही असर होगी। तो उसको करने के लिए मतलब किसी को दूर भी कर सकते हैं इसमें, मेली क्रिया में। धन के ऊपर लागू हो गई, ठीक है, तो सब नाश हो जाएगा उसमें। घर के ऊपर, पूरे घर के ऊपर लग गई तो पूरे घर का नाश हो जाएगा। किसी जीव पे लग गई घर के, जैसे उसके ऊपर लग रखी, ठीक है, तो उसका घर पूरा नाश कर देगी। ऐसी दृष्टि हो रही थी, मतलब वो देखना, मतलब पति पत्नी में मानते हैं, ठीक है, वो बोल रही थी, लेकिन ये बात है कि भाई वो किसी को पसंद नहीं कर रहा था घर में, सब मतलब बुरे ही लग रहे थे उसको। तो ये जो चीज़ें करवाने वाले हैं ऐसी ऐसी, मतलब अब मुझे भी बहुत से लोग अभी कमेंट करते हैं कि विशाल भाई तुम इतने पॉडकास्ट करते हो कि तुम्हें कहीं डर तो नहीं लगता, या तुम इन चीज़ों को मानते हो मानते नहीं। मैं अपने जीवन काल में केवल एक चीज़ जानता हूँ, ठीक है, कि चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होगी। बिल्कुल। लोग अच्छा बनने का नाटक करते हैं, होते अंदर से बुरे हैं, दिल के काले होते हैं, मैं समझ सकता हूँ। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और रही बात नॉलेज की, मतलब मैं अपनी खुद की भी बताऊँ तो मैं अब मैंने अपने जीवन में अपने जो सनातन धर्म के पुराण है, वेद है, वो पढ़े। लोग कहते हैं, मैंने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये लोग कहते हैं मेरे मुंह जुबानी बिल्कुल हर चीज़ याद है। लोग कहते हैं कि क्या शिव जी के 108 नाम होते हैं, मेरे मुंह जुबानी शिव जी के 108 नाम याद है। हनुमान जी के 12 नाम होते हैं, हनुमान, वायुपुत्र, अनिष्णु, महाबल, रामेष्ट, पिंगाक्ष, फाल्गुनस्का, अमित विक्रम, उद्यतिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पा। मैं अपने जीवन काल में अपने सनातन से बहुत पीछे से काम करता हूँ। मुझे ये नहीं कि ये नॉलेज कैसी है, बस मैं यही चाहता हूँ कि लोगों तक एक चीज़ें पहुँचे, कि जैसे इन वशीकरणस का उपयोग कहाँ करते हैं कि लोगों को किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन के कारण किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तो जैसे नज़र वगैरह लगती है, आपने रिश्तों में नज़र लगना देखा होगा कभी-कभी। तो नज़र का जो बेसिकली रोल होता है, मतलब एक नज़र होती है कि हाय डाल दी, कोई काम नहीं बन पा रहा है। लोगों ने अभी मैसेज किए थे, कुनैट करके उन्होंने लिखा था कि कुनैट आ रही है घर में। और कुछ कहते हैं कि नज़र ऐसा लग रखी है कि हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, जो भी अच्छा करने चलते हैं वो पीछे 2 कदम आ जाते हैं। हाँ हाँ, होता है ये। जैसे घर में बिल्कुल भी मतलब किसी से बात नहीं करनी, मतलब एक दूसरे से विवाद होना, घर के कितने मेंबर हो एक दूसरे से लड़ते हैं। इसमें नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ या वो करता है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है उसमें।
ये ऐसी क्रिया है। नज़र एक ऐसी चीज़ है, नज़र लगने के बाद में कोई किसी को अच्छा लगता ही नहीं है। 1% भी कुछ भी मतलब बोल दो उसको, घर के ऊपर नज़र लग गई, ठीक है, उपाय हैं इनके। कुछ उपाय अगर आप बताओ नज़र का। जैसे घरेलू उपाय होते हैं इसमें कुछ, ठीक है, जैसे बाजरा होता है, बाजरा, हाँ बाजरा होता है, उसको ठीक है 1.25 किलो ले लिया, ठीक है, अपने घर के अंदर उसको उबालना है, उबालना, ठीक है, उबाल के उसको ठंडा करना, एकदम ठंडा करना, कपड़े के अंदर डाल के ठंडा कर लो उसको, ठीक है, ठंडा करके उसको उसके अंदर थोड़ी राई डालो, राई होती है वो डालो, एक लोहे की कील डालो उसके अंदर, जिस घर में नजर लग रखी है उसमें एक लोहे की कील डाल दो, कील डाल के वो पूरे घर में, अपने घर में बरसो, पूरे घर में, मतलब कोई भी कोना मत छोड़ो उस चीज का, जो भी मतलब कोई भी चीज पड़ रही है घर के ऊपर, नजर पड़ रही है, ठीक है, आपको पता है अभी 2 महीने पहले सब सही था, अचानक ही मतलब नजर लगेगी, पता चलेगा उस चीज का, नजर लगेगी तो अपने आप ही पता चलेगा, मतलब अपने ही घर में जी घबराना, मन नहीं लगना अपने ही घर में, कहीं बाहर चला जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, उल्टे उल्टे ख्याल आना मन में, तो ये पूरे घर में परसों लगभग 50% देखो सामने वाला करता है काम, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, आज किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है, नजर लग रखी है, तो सामने वाला कुछ करेगा, कुछ वो करेगा, कुछ क्रियाएं हम यहाँ से करते हैं। आपने अपनी साधना कहाँ से सीखी है? जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी करते हैं, यही कार्य करते थे, ठीक है, अब नहीं है वो दुनिया में, ठीक है, पिताजी भी करते हैं, ठीक है, दादाजी से वैदिक ज्ञान था उनको, राजस्थान में हमारे जैसे 70 गांव में उनकी जान पहचान थी अच्छी, वैदिक ज्ञान बहुत अच्छा था उनका, पिताजी कर रहे हैं अब, ठीक है, गुरु भी हैं मेरे, ठीक है, वो तो अब नहीं है इस दुनिया में, 10 साल का था पिताजी ने बनवाया था मेरे, ठीक है, पिताजी के ही वही गुरु थे, ठीक है, मैं जब 10 साल का था तो आप 10 साल से इस प्रक्रिया को कर रहे हो? गुरु बनाए थे मेरे पिताजी ने, जो गुरु बनाए थे मेरे। सबसे पहले आपने अपनी लाइफ में क्या क्या सीखा, मतलब सबसे पहले जब आप 10 साल की उम्र में थे तो सबसे पहले क्या सीखा? जैसे मान लो पिताजी ये कार्य कर रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे मतलब इन चीजों में, मतलब अभी तो आपको पता है यही किस्से हैं, लौके हो गए और हो गए, ठीक है, ब्लैक मैजिक हो गई, वो कर दिया मेरे घर, तो ये तोड़ वोड़ काटते होंगे आपको? बिल्कुल तोड़ काटते हैं, हाथ इसमें हमारा हाथ नहीं होता है पूरा, सामने वाला खुद साथ देगा इसमें, तब ही कुछ हो सकता है। अच्छा, तो आप अघोर विद्या को कैसा मानते हैं आज की जनरेशन में? मतलब बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, बहुत से लोग सीरियस नहीं लेते, बहुत से लोग अंधविश्वास में। अघोर विद्या सच में कैसी विद्या है? मतलब अघोर विद्या गलत थोड़ी, कोई गलत नहीं है इसमें, नॉलेज होनी जरूरी है, वो एक लोगों के अंदर वो डर है, डर अघोर का। आप किस भगवान को मानते हो और सबसे ज्यादा? मैं माँ काली का इष्ट है मेरे। तो आप माँ काली की पूजा निरंतर करते? बिल्कुल, आप मेरे से कोई भी हेल्प चाहते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी घर में प्रॉब्लम है, लव में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, नंबर लीजिए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, कुछ आपको करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कुछ मैं करूँगा, कुछ आप करोगे,